हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के, जो कि लेफ्ट क्वेश्चन है हमारे, दैट इज क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या कहता है, फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी इंटीजर है एक ए, व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। उसका मतलब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आप कोई भी इंटीजर जो है उसको हमने ए से डिनोट करा है, एंड व्हाट इज, अगर हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करें ए को, यानी जो हमने इंटीजर चूज किया था, तो हमारा इक्वल टू में क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखो मैं आपको सिंपल वे से समझाता हूँ, -1 इंटू ए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपका कोई भी इंटीजर है जो कि ए है, अगर आप उसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आने वाला है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे -1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपका क्या आया -3, और आपका इंटीजर क्या था 3, यानी ए के आगे आपका माइनस लग गया। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू -5 आएगा, बिकॉज माइनस प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है। ठीक है, ए था, क्या आया -a, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा -a, कि जो भी आपका जो इक्वल टू में आएगा वो माइनस का साइन लग जाएगा, बिकॉज आपका -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, जिसके 3 पार्ट है, ए बी सी। इसमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। आपको जो है डिटरमाइन करना है इंटीजर, कोई भी इंटीजर जो है डिटरमाइन करना है, और आपको उसको मल्टीप्लाई करना है -1 से, पर कंडीशन ये कि हमें उसका आंसर -22 चाहिए। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं बताता हूँ। देखो कोई भी एक इंटीजर आपको लेना है, ठीक है, और उसको जो है आपने मल्टीप्लाई करना है, दैट इज -1 से। ठीक है, -1 से आपने उसको मल्टीप्लाई करना, और आपको आंसर क्या चाहिए यहाँ पर, -22। ये आपका ए पार्ट है। ठीक है, कोई भी इंटीजर आपको लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है -1 से, बट आपको आंसर चाहिए -22। अब यहाँ पर क्या नंबर पुट करोगे, ऑब्वियस है, जब आपको 22 चाहिए, यहाँ पर 1 है, तो 22 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा 22। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पर सर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। देखो हमें आंसर चाहिए माइनस में, एक माइनस है, 22 इंटू 1 22 माइनस एज इट इज, ये हमारा आंसर बन चुका है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर माइनस लगाते तो क्या हो जाता, 22 इंटू 1 22 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर माइनस आया है, हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, बिकॉज हमारा आंसर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट। सेम है, एक इंटीजर हमने चूज करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है -1 से, और हमें आंसर चाहिए 37। ठीक है, 37 हमें आंसर इसका चाहिए। अब यहाँ पर क्या नंबर आएगा, देखो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑब्वियस है हमारे को 37 तो चाहिए ही चाहिए। अब सवाल उठता है यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। देखो 37 इंटू 1 37, राइट। अब माइनस है, प्लस माइनस माइनस, बट हमें तो प्लस में चाहिए, तो ऑब्वियस है हम यहाँ माइनस लगाने वाले हैं। ठीक है, माइनस लगा दिया, अब कर लो 37 इंटू 1 37 माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया। सी पार्ट क्या कह रहा है, कोई भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करो -1 से, और हमें आंसर क्या चाहिए 0। सर ये तो 0 आ गया, अब इसमें क्या होगा। देखो कुछ भी नहीं होगा, आपको पता है एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0, आंसर इज 0। ठीक है, एनीथिंग किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो 0 से, आपका आंसर 0 आने वाला है। कोई भी नंबर डालोगे यहाँ पर तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, 0 से ही मल्टीप्लाई करोगे -1 को, तभी आपका आंसर जो है 0 आने वाला है। ठीक है, इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, देखो जो है फोर्थ क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बट एक बार समझने की देरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, हम स्टार्ट कर रहे हैं -1 इंटू 5 से, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको स्टार्ट करना है -1 मल्टीप्लाई बाय 5 से। ठीक है, और आपको कुछ वेरियस प्रोडक्ट दिखाने हैं, बट आपका जो लास्ट पैटर्न होगा वो -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1 तक जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम इसको सोल्व करते हैं। -1 इंटू 5 -5 होता है, -1 इंटू 4 ये आपका होता है -4, -1 इंटू 3 ये होता है -3। अब आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो, अभी देखो मैं क्यों कर रहा हूँ। -1 इंटू 2 ये होता है हमारा -2, -1 इंटू 1 ये होता है हमारा -1, -1 इंटू 0 ये होता है हमारा 0। अब देखो मेन चीज़, -1 इंटू -1, ठीक है, क्योंकि जो 0 होता है उसके बाद क्या आता है -1, -1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस, ये चीज़ आ गई आपकी। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग हमने यहाँ से करी है, कुछ एग्जाम्पल्स दिखाने थे, कुछ पैटर्न आपको प्रोसीड करना था, वो आपने दिखा दिया, और एंडिंग आपकी यहाँ हो रही थी। प्रॉपर आपने एक एक चीज़ पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट पार्ट भी दिखा दिया, और एक एक चीज़ आपने डिफाइन एंड क्लियर कर दी। ठीक है,
अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। देखो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर आपको क्या कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी है, उसके थ्रू ही प्रोडक्ट करना है। ऐसा मत कर देना कि 26 को मल्टीप्लाई आपने दिस से करा एंड 48 को इससे करा, आंसर गलत हो जाएगा। लास्ट में आंसर सेम आएगा नो डाउट, बट आंसर आपका गलत होने वाला है। ठीक है, प्रॉपर्टीज को यूज करके जो है आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से रिवाइज करनी है तो जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं जस्ट शॉर्ट में बताने वाला हूँ। देखो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी। ठीक है, अगर आपके पास ये गिवन है तो आप इसको बोल सकते हो ए बी प्लस ए सी। कैसे, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करा एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करा, दैट इज आपका ए बी प्लस ए सी आ गया। ठीक है, फिलहाल के लिए यही समझो, इसी से क्वेश्चन निकलने वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अब देखो क्या है ना, यहाँ पर हमारे को ये गिवन नहीं है, हमारे को ये वाली टर्म गिवन है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी है ना। देखो टर्म बी और बी सेम है ना, ए अलग है सी अलग है, राइट। ये हमारी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्या ना, आपको इसमें से इसमें कन्वर्ट करना है। अब आप ना कोई भी टर्म में कॉमन देखो इसमें हो रही है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर -48 दोनों में कॉमन है, यस। तो हम क्या करेंगे, -48 को जो है हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचा, दैट इज 26, बीच में क्या है प्लस एंड इधर क्या है -36। ठीक है, -36। सबसे पहले स्टेप क्या है, ये साइन चेंज करो, दैट इज 26 प्लस माइनस -36 क्या आ जाएगा -10, इधर है -48, 48 इंटू 10 दैट इज 480, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आपका आ गया 480। ठीक है, कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज की रिवीजन करो। प्रॉपर्टीज अगर आपको पता होगा ऑटोमेटिक आपका आंसर निकलने वाला है। ठीक है, अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट आपको क्या कह रहा है, 8 मल्टीप्लाई बाई 53 मल्टीप्लाई बाई -125। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो कोई वैल्यू कॉमन भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है, देखो एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपकी ना टर्म्स पीछे आगे चेंज हो सकती है। कैसे, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, अगर आपके पास ऐसे गिवन है, ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, तब भी आपका आंसर सेम आता है। ठीक है, कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो देखो हमने क्या करना, इन दो टर्म को सेम ले लिया, साथ में ले लिया। वो क्यों, आप इनको अगर आप चेक करोगे, अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करते हो 125 से, तो आपका ना कुछ इजी नंबर बनने वाला, लास्ट में 0 बनने वाली है। कैसे, 8 5 40 होता है, लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन हमारी इजी बनने वाली है। अब देखते हैं कैसे। लाइक हमने 53 को बाहर लिया, लाइक जैसे ये है। ठीक है, फिर हमने मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर ना ब्रैकेट में ले लिया 8 मल्टीप्लाई बाई -125। ठीक है, 125 को आपने जो है ब्रैकेट में ले लिया। अब इसको सोल्व करो, 125 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे आपके 1000 आएगा। ठीक है, और माइनस है तो माइनस का साइन एज इट इज, 53 एज इट इज। 53 को मल्टीप्लाई करो 1000 से, दैट इज 5330 एज इट इज, और माइनस का साइन एज इट इज बिकॉज इधर प्लस है। ठीक है, 53,000 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, अच्छे से देखो, इसमें क्या चीज करनी है। देखो कोई भी ना 2 या 3 टर्म को आप एक साथ ले सकते हो जिसकी आपको लग रहा हो कैलकुलेशन ईजी होगी। ठीक है, देखो क्या चीज़ है, अगर आप इन दो को साथ में लोगे तब भी आपका सोल्यूशन निकल सकता है, इन दो को साथ में लोगे तब भी आपका सोल्यूशन निकल सकता है। बट अगर आप इसको इसको एंड इसको तीनों को एक साथ में ले लो और बाकी को 15 को अकेला रहने दो, कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो -25 लिया आपने, मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -10। ठीक है, ये 3 टर्म आपने एक साथ ले ली। अब इसको वो करो मल्टीप्लाई, देखो आपका आंसर बन जाएगा 25 इंटू 4 100 को 10 से करोगे 1000। अब मेन इशू पता क्या आएगा, सर यहाँ पर साइन क्या आने वाला है। तो देखो साइन क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ऐसे निकलेगा। ये मत सोचना कि 3 साइन आगे सर मुझसे तो होगा ही नहीं, पहले 2 को लो, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आपका आ गया -1000, और इसको 15 से आपको करना होगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 15,000 और माइनस का साइन एज इट इज। ठीक है, हो गया ये चीज़। अब आपका क्या कहते हैं 15,000 भी आ गया और आपने साइन भी चेंज नहीं करा, तो जिसके थ्रू आपका सोल्यूशन भी निकल गया। ठीक है, अब आते हैं डी पार्ट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 टर्म आ गई, अब मैं कैसे सोल्व करूँगा। ठीक है, तो देखो जो मैंने प्रॉपर्टी आपको ऊपर बताई थी ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, आप एक टर्म को जो है 2 टर्म में कन्वर्ट कर देते हो, जैसे ए बी और ए सी।
है ना। इसी का एक और पार्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक जैसे क्या है ना, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव में एक चीज़ गिवन है, डेट इज ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी। सेम चीज़ है ऊपर वाली, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, है ना। तो आपका क्या आ जाता है, ए बी प्लस ए सी। तो क्या है ना, यहाँ पर हम एक चीज़ क्या करते हैं, 102 को ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वैल्यूज़ में। कैसे, -41 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 100 अलग और 2 अलग। ठीक है, इसको हमने क्यों ओपन करा है, बिकॉज अब अगर यहाँ पे आप देखोगे ये ए हो गया, ये बी सी हो गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो आपकी बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो आओ पहले इसको करते हैं, -41 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस -41 प्लस क्यों आया, बिकॉज बीच में है ना। -41 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको सोल्व करो, -4100 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, वो क्यों, आप इसको सोल्व करो, -82। ठीक है, माइनस प्लस -82। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस होता है, 4182 प्लस कर दिया, साइन आएगा बढ़ेगा, दैट इज 4100 के साथ माइनस है तो आपका माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में क्या कह रहा है, देखो 625 -35 प्लस 6, सर ये तो कॉमन वाला आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव का, है ना। सिंपल है, 625 को कॉमन लो, अंदर क्या बचा यहाँ पर -35। अब मेन चीज़ पता क्या आएगी, 625 कॉमन लिया है तो ये तो एज इट इज़ आ गया, बीच में आएगा प्लस, है ना। अब मेन इशू आएगा सर यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि देखो 625 माइनस में है, हमने बाहर लिया है सिंपल 625, तो माइनस आपने वहीं छोड़ दिया, माइनस वही यानी -1 आपने वहीं छोड़ दिया। -1 इंटू 65 क्या होता है, -65। ये चीज़ समझ आई, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आपने 625 ही कॉमन लिया है, माइनस आपने वहीं छोड़े तो माइनस इसके साथ हो गया, -65 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करो, 625 इधर सोल्व करोगे इसे माइनस हो जाएगा, दैट इज -35 -65 जो कि हो गया आपका -100। 625 -62500। ठीक है, 62500 हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का साइन इधर आ गया। ठीक है, एफ पार्ट क्या कह रहा है, एफ कह रहा है 7 मल्टीप्लाई बाई 50 -2। ये आपको पहले डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस आएगा, देन 7 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 7 5 35, 0 एज इट इज, -14। 350 में से 14 को माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर आने वाला है 336। सिंपल था, पहली वैल्यू आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दी हुई है। ठीक है, जी पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो क्या होगा, हम इसको कर लेंगे, -17 एज इट इज मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 29 है, 30 में से अगर हम 1 माइनस करें 30 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो आपका 29 बनने वाला है। बट मेन चीज़ क्या है, ये माइनस में है, तो माइनस किसके साथ आएगा, जो बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा दिया। बट अब इसको सोल्व करोगे तो 31 बन जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना होगा, इसको प्लस करो, अब सोल्व करो, माइनस बड़े टर्म के साथ माइनस आ गया, 30 में से बन गया 29। ये जो आपका पूरा एक्यूरेट ये सेम कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डेट इज -17 मल्टीप्लाई बाई -30, बीच में प्लस आ जाएगा, -17 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, 17 3 आपका होता है 51, 0 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका नहीं चेंज होगा, इधर आता है 17 1 17 प्लस माइनस माइनस। अब 510 में से आपको 17 माइनस करने हैं, जो कि आपका बन जाएगा 493। ठीक है, 10 माइनस करे 500, 7 करे 93 आ गया, 493 जो आपका आंसर बन गया। ठीक है, अब हम लास्ट पार्ट करते हैं इसका, लास्ट पार्ट विच इज़ एच। ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो एच पार्ट में क्या है ना, आपके पास 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन में और एक प्लस के आगे आपको कुछ भी नहीं है, 57 है बट उसके आगे आपके पास कुछ भी नहीं है। देखो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, इसमें से ए आप कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचता है बी प्लस सी। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, 57 एक हिंट आपको मिल रहा है कि भाई ये कॉमन ले सकते हैं हम, बट जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, बचने के लिए पहले आपको यहाँ पर सी चाहिए, क्योंकि ए बी आपके पास है और ए बी है बट सी नहीं है, सी नहीं है तो सी के लिए आपको क्या चाहिए, इसको ना 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा देना। ठीक है, कि आपने ये सी बना दिया, जब कुछ भी नहीं होता तो हम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 5 है, तो अगर आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो 5 रहेगा ना, तो कुछ भी हमने चेंज नहीं करा, डेट सेम है बट हमने इसको सी बना दिया। अब क्या हो गया, ये ए बी, ये हो गया ए सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते, दैट इज 57 हमने कॉमन लिया, यहाँ माइनस बच गया, माइनस इधर 19 था ही। ठीक है, तो ये +19 हो जाएगा, 57 कॉमन है, +1
1 कैसे आया, बिकॉज ये निकल गया तो 1 बच गया था, ठीक है। 57 इधर 20 हो गया, 57 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2 7 जा 14, 1 कैरी 1140, ठीक है। 1140 आपका आंसर आ गया। एक यही मेन स्टेप है, इसको अच्छे से समझो। 1 क्यों लिया, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू में कोई चेंज या इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। और ये हमारा प्रॉपर्टी भी बन गई, सी आ गया, ये हमने यहाँ पर कॉमन लिया एंड द बी प्लस सी रखा, देन मल्टीप्लाई करा, हमारा डायरेक्ट आंसर क्रिएट हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन जो है खत्म होता है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, रिवाइज करो, कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है।